है? कम। और जैसे ही वॉल्यूम का टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम। मतलब इस बात को किसने ऑब्जर्व किया था? गै-लुसैक्स ने, कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ जाता है, और टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर भी कम हो जाता है। सुना सबने? हाँ सर। ये लिख लो। Done, sir. डन ऑल? यस सर, डन। ओके, अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग लिख लो, आइडियल गैस। आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। सुना सबने? आइडियल गैस को परफेक्ट गैस भी बोलते हैं। लिखे? हाँ यस सर। सर। Guys, that ideal gas which is having a zero molecular size and negligible molecular force. लिख लो ये point. A gas with zero molecular size and negligible molecular force is called a gas with zero molecular size and negligible molecular force is called as what? आइडियल गैस। आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। सुने? आइडियल गैस और परफेक्ट सर गैस। नेग्लिजिबल मॉलिक्यूलर फोर्स लिखे? इज कॉल्ड एज आइडियल गैस और परफेक्ट गैस। गॉट इट एवरीवन? यस सर। अब गाइस ये जो आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट आइडियल गैस इक्वेशन which is made from the Charles law and Boyle's law. It means according with the Charles law. Charles law के according क्या था? That volume which is directly proportional to temperature. That's equation 1, right? According with the Boyle's law, volume which is inversely proportional to pressure. दोनों को एक साथ लिख लेंगे, volume directly proportional to temperature and inversely proportional to pressure. When we convert into an equal sign, we require something constant proportionality. So R T upon P. P को equal के इस साइड लेके जाएंगे, PV is equal to RT. That is the equation number 3. If we are having n numbers of molecule, so PV is equal to nRT. Yes or no? हाँ सर। R की वैल्यू कितनी है? 8 पॉइंट समथिंग है ना? 8.31. क्या है? 8.31। 8.31 और यूनिट जूल पर मोल इनटू केल्विन। ठीक है, अब पहले यहां तक लिख लो उस आइडियल गैस के नीचे, फिर इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखना, आर का मतलब है आइडियल गैस कांस्टेंट। सुना सबने? आर का मतलब क्या है? आइडियल गैस कांस्टेंट। आइडियल गैस कांस्टेंट लिख लो। और याद रखना, ये जो इक्वेशन नंबर 3 है ना, यहां से इस इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आर। सिमिलरली P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू R। ओके, बोलो हाँ। सर। हाँ हाँ सर। लिख लो यहां तक।
गाइस अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज में देने वाला हूँ जो आप लोग याद रखोगे, आगे डेरिवेशंस में आप लोगों को काम आएंगे, ठीक है। हाँ सर। पहले ये लिख लो। सर अब आवाज बराबर है ना? क्या? हाँ आज आवाज बराबर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आवाज है आपका, एंकर बनोगे आप। थैंक यू सर। अरे ऑलवेज वेलकम। साइमा, साइमा डॉक्टर नहीं मरीज बनेगी। रिद्धि उसी मरीज के बाजू में सोएगी, दूसरी मरीज। सिग्मा बराबर है। हो गया इन लोग का शुरू। ये लिखे सबने? यस सर। गुड। हाँ रब सर। कर दूं? रब कर दूं? यस सर। अब गाइस यहाँ पे इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? PV इज इक्वल टू nRT, राइट। हाँ सर। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। क्या मतलब है? नंबर ऑफ मोल्स। सुने सबने? n का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। So that n which is equal to the small m upon m naught. स्मॉल m का मतलब है मास ऑफ द गैस। स्मॉल m का मतलब क्या है? मास ऑफ द गैस। मास ऑफ द गैस, राइट। और m नॉट का मतलब है मोलार मास। m नॉट का मतलब क्या है? मोलार मास। सुना सबने? Yes, m नॉट, इसी फॉर्मूला को गैस हम लोग n अपॉन Na भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। n क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ सर। हाँ सर। yes, sir. और जो Na है वो है एवोगैड्रो नंबर। क्या है वो? एवोगाड्रो नंबर। एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। समझ में आया? ये स्मॉल n को किस किस चीजों से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? अभी लिखना नहीं है, पहले समझ लो अच्छी तरीके से। अब गाइस अकॉर्डिंग विद द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के अकॉर्डिंग गाइस आप लोग r को रिप्लेस कर सकते हो NaKb से। किससे रिप्लेस कर सकते हो? NaKb से। सुना सब लोगों ने? सर ये मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये जो r लिखते हो ना आप लोग आइडियल कांस्टेंट, हाँ आइडियल सर। कांस्टेंट की जगह पे हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं। मतलब r को रिप्लेस कर सकते हैं NaKb से, ठीक है। केबी क्या है सर? Kb बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और Na एवोगैड्रो नंबर, एवोगाड्रो। ठीक है। तो अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। समझ रहे हो? कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 में। सो कीप दैट PV एज इट इज। स्मॉल n की जगह पे क्या रखेंगे? n अपॉन Na, n अपॉन Na। और r की जगह पे क्या रखेंगे? NaKb। NaKb और T। तो Na गेट कैंसल। बोलो हाँ। हाँ सर। हाँ तो यहाँ सर। पे रिमेनिंग खाली क्या बचेगा? PV इज इक्वल टू NKBT। सुने? दैट इज द इक्वेशन नंबर 2। समझ में आए ये सारे पॉइंट्स? हाँ सर।
लिख लो उसको, उसी आइडियल गैस इक्वेशन के नीचे लिखना शुरू कर दो वापस। और जब भी ये सारे इक्वेशन यहाँ पर यूज होंगे, मैं आप लोगों से इसके बारे में पूछूंगा जरूर। सुना सब लोगों ने? हाँ सर। इससे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं, चलेगा? हाँ सर चलेगा। ओके सर। ओके, लिख लो, पहले ये लिख लो पूरा। ये पहले लिख लो आप लोग। हो गया सर। ओके, डन एवरीवन? यस सर। व्हाट अबाउट ऑल? Yes, sir. Done. डन सर। न्यूमेरिकल पेज निकाल लो सब लोग, और थोड़ा ध्यान से लिखना। हाँ, न्यूमेरिकल पेज निकाले सबने? हाँ सर। Check this numerical. Two vessels A and B are filled with the same gas where volume, temperature and pressure. Question number? 12. Question number 12 everyone. फॉर्मूला आप लोगों के सामने लिखा हुआ है आइडियल गैस इक्वेशंस के। उनमें से कौन सा फॉर्मूला अभी यहाँ पर यूज होगा वो आप लोग डिसाइड करोगे आफ्टर द गिवन। पहले गिवन ढूंढ लो, ठीक है? सर क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 12। ओके सर। ये रब कर दूं, हटा दूं इसको, चलेगा? हाँ सर। हाँ सर। Do it. You have a 5 minute.
कैन यू नो मी द गिवन? कुछ हुआ सॉल्व? यस और नो एवरीवन? यस सर। क्या गिवन है? सर 2 वेसल्स है और ए एंड दोनों बी। का, हाँ ए एंड बी, तो उसमें वेसल ए का प्रेशर है ना बी से ट्वाइस है। ओके, सो प्रेशर ए विच इज इक्वल टू 2 times of pressure B. हाँ सर। ओके, और कुछ नहीं है गिवन? प्रेशर है, वॉल्यूम भी ट्वाइस है सर, टेम्परेचर भी वॉल्यूम ट्वाइस है। ट्वाइस है, टेम्परेचर भी ट्वाइस है। ठीक है, और कुछ नहीं? नहीं सर इतना ही है। अच्छा, ढूंढना कुछ भी नहीं है ना हमने? नहीं सर रेशियो एन ए इज टू एन बी ढूंढना है। एन ए इज टू एन बी। एन क्या है? नंबर ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग? एन से। एन। चल ये कौन है भाई? 27 मिनट हुआ। जयेश क्या हुआ, तू पागल वागल हो गया है क्या? अच्छा, ओके, आई गॉट इट जयेश। आयुष लेट आया क्या? सर घर का विसर्जन था गणपति का। अच्छा, गणपति का विसर्जन। अभी तू बोल दिया घर का ही विसर्जन कर रहे हो यार तुम लोग, संभालो खुद को। सर घर के गणपति का। अच्छा, ठीक ठीक। ए बस जानवरों। ओके, एन ए अपॉन एन बी, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। गॉट इट? हाँ सर। अब हमारे पास एन का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये फॉर्मूला है। यस और नो? यस सर। अगर मैं एन फाइंड आउट करूं तो क्या मिलेगा? पीवी अपॉन आर टी। सिमिलरली एन का एक और फॉर्मूला है जो मैंने अभी आप लोगों को दिया, एन अपॉन एन ए। हाँ या ना? हाँ सर। तो अब ये वाला जो फॉर्मूला है ना, एक बार उसे ए में लिख लो, एक बार उसे बी में लिख लेते हैं। ठीक है, और डिवाइड किसको कर देते हैं? एन ए अपॉन एन बी। राइट, एन ए के लिए क्या होगा? ये बी से क्या है? ट्वाइस है ना? हाँ सर। और कैंसिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे? लाइक अगर मैं एन ए का लिखूं तो यहाँ पे पी ए वी ए अपॉन आर टी ए इंटू, यहाँ पे एन बी में क्या हो जाएगा? पूरा स्टेप उल्टा, आर टी बी अपॉन पी बी वी बी। राइट, आर आर गेट कैंसिल। अब जो प्रेशर था, फाइनल प्रेशर मतलब पी ए 2 टाइम है पी बी से, इंटू वी ए 2 टाइम्स है वी बी से, टी बी एज इट इज, डिवाइड बाई टी ए 2 टाइम्स है टी बी से, पी बी वी बी। यस और नो? तो यहाँ पे सब कुछ कैंसिलेशन होगा तो बचेगा क्या? पी बी कैंसल, पी बी कैंसल, वी बी कैंसल, 2 कैंसल, बचा क्या? 2। 2. 2:1 रेशियो के फॉर्मेट में रखना है ना? Yes sir. पहले लिखो, यहाँ तक लिख लो।
Done everyone? Yes, sir. Done. Yes, sir. ऊपर के स्टेप्स तो लिखे ही होंगे ना आप लोग? हाँ सर. हाँ, sir. तो देखो अभी यहाँ पे क्या मिला हमें, Na अपॉन Nb इज इक्वल टू 2:1, राइट? अब हमारे पास एक और भी फॉर्मूला था, मैंने कुछ देर पहले दिया हुआ था, दिख रहा है ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है? अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं पुट करूं वैल्यू तो क्या होगा? सुन रहे हो ना? क्या हाँ होगा? सर. Na अपॉन, एक काम करो ना, यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर में आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, बॉडी ए को भी हम लोग, जो ए बॉडी है उसको भी ए से डिनोट कर रहे हैं और एवोगैड्रो नंबर को भी, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे ए को 1 से डिनोट कर देते हैं, चलेगा? और जो हाँ Nb सर. है उसको 2 से डिनोट कर देते हैं, गॉट इट? 2:1, तो Na तो कैंसिल हो जाएगा, तो N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू 2/1, समझे? Yes, sir. फॉर्मेट समझ में आया पूरा? Yes, sir. लिख लो. स्नेहल, Sir, हाँ, तो N1 upon A वाला बताओ ना फिर से. अरे ये वाला देखो ना, फॉर्मूला हाईलाइट किया हुआ है, वो ही यूज किया है. तो और कौन सा यूज करेंगे? समझा sir. खाली ए को 1 से रिप्लेस किया है और बी को 2 से. क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि एवोगैड्रो नंबर में कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए. समझा sir. Thank you. लिख लो. Done, sir. डन एवरीवन? आई होप न्यूमेरिकल समझ में आया आप लोगों को. हाँ सर. Yes, sir. हाँ sir. अब कर दूं? Yes, आयुष sir. लिखा या हाँ, सर. नहीं? आयुष, हाँ सर. रजत, हाँ सर मीत, लिखा. खुशहाल, लेक्चर में हो कि नहीं तुम लोग? हाँ सर. Yes, sir. तनिष, हाँ सर. तनिष लेक्चर में है? आज फिर नहीं आई है तनिष, इससे गुंडा बनेगा रे बाबा तुम लोग. तुम लोग का एग्जाम देने में चलूं क्या? ओके ओके. अब गाइस, आइडियल गैस के कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल गैस के. सबसे पहला, आइडियल गैस ओबे द गैस लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर. हाँ खुशहाल, ऐतराज कैसे होगा? वैसे इसको बेशर्मियत कहते हैं. बेइज्जती फील होती है तुम लोगों को? इसको बेशर्मियत कहते हैं. क्या कलयुग आ गया, मतलब बेइज्जती करने के बाद बोलना पड़ता है भाई साहब बेइज्जती हुई है, शर्माओ. अरे जानवरों. ओके ओके, अब समझो बस. बर्बाद जनरेशन. ओके, आइडियल गैस इक्वेशंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लो. आइडियल गैसेस ओबे द गैस लॉज अंडर ऑल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर. सेकेंड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं दैट एनर्जी पोजेस्ड बाय एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज प्योरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी. मतलब आइडियल गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करते हैं. तीसरा, मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन. ये हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं.
एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर होते हैं वो कभी भी मतलब जीरो टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, याद रखना। मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे ये ट्रैवल नहीं कर सकते। फोर्थ, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही कंजर्व्ड होता है। सुना सब लोगों ने? कोलिजन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर sir. परफेक्टली इलास्टिक, मतलब मोमेंटम और एनर्जी दोनों ही क्या होते हैं? कंजर्व्ड होते हैं। एंड इट्स मॉलिक्यूल डज नॉट एक्सर्ट एनी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर, मतलब गैस मॉलिक्यूल के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते। सुने? हेडिंग लिखो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल गैस लिखे? Yes, sir. पहला पॉइंट लिख लो, आइडियल गैस ओबे द गैस लॉज। आइडियल गैसेस ओबे द गैस लॉज under all conditions, under all conditions of temperature and pressure, under all conditions of temperature and pressure। लिखे सबने? सर रिपीट करो ना। Ideal gases obey the gas laws under all conditions, under all conditions of temperature and pressure। Ideal gas obey the gas laws under all condition of temperature and pressure। लिखे? Yes, sir. मतलब आइडियल गैस इक्वेशन किस पे वर्क करता है? प्रेशर और टेम्परेचर पे। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम। ओके, हाँ sir. नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी possessed, एनर्जी possessed, energy possessed by an ideal gas molecule, ideal gas molecule is purely translational kinetic energy, purely translational kinetic energy। लिखे? Yes, sir. ये समझ में आया? मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं हमेशा कौन से पाथ पे ट्रैवल करते हैं? स्ट्रेट पाथ पे। ओके, हाँ सर। क्लियर है सेकंड पॉइंट सबको? Yes, sir. यस सर। थर्ड पॉइंट, मॉलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस आर ऑलवेज, molecules of an ideal gas are always in the state of random motion, molecules of an ideal gas are always in the state of random motion, in the state of random motion, except at absolute zero temperature, except at absolute zero temperature, except at absolute zero temperature। लिखे सबने?
except at absolute zero temperature. हाँ सर. लिखा सब लोगों ने? Yes sir. मतलब जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो रैंडम मोशन में ट्रैवल करते हैं, बट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर में ये ट्रैवल नहीं करते. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर मतलब समझ रहे हो? -273.15, याद है ना? हाँ केल्विन ने सर. ऑब्जर्व किया था. इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी गैस मॉलिक्यूल मतलब कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं होती. ये इतना ज्यादा कूल टेम्परेचर है. समझे? 4th पॉइंट लिख लो. कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर perfectly elastic. Collision between molecules are perfectly elastic. Collision between molecules are perfectly elastic. लिखे सब लोगों ने? हाँ सर. Yes. Perfectly elastic का मतलब ब्रैकेट में लिख लो, momentum and kinetic energy are conserved. ब्रैकेट में लिख लो, momentum and kinetic energy are conserved. Momentum and kinetic energy are conserved. लिखे सबने? Yes sir. Yes sir. Next point. Its molecule do not exert any attractive force on each other. Its molecule do not exert any attractive force on each other. समझे सारे पॉइंट्स? सर पॉइंट्स? हाँ, फिर यार वो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा ना? वही. हाँ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज 0. यस सर. समझे सर? हाँ सर. Yes, sir. ये गाइस आइडियल कैरेक्टरिस्टिक मतलब आइडियल गैस इक्वेशन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट हैं. ओके, क्लियर है सारे पॉइंट सबको? अब गाइस ये जो एजम्पशंस हैं मतलब जो बिहेवियर है आइडियल गैस इक्वेशंस के, या फिर उसको हम लोग बिहेवियर ऑफ गैस भी बोल सकते हैं. तो इसके अंदर दो कंडीशंस हैं, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल एंड रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल. सुना आप लोगों ने? दो हाँ बेसिक एजम्पशंस हैं गैस मॉलिक्यूल के. पहला क्या है? नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या है? रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. तो नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल में हम लोग कुछ पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे कि अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल इज नोन एज मॉलिक्यूल. सुना आप लोगों ने? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? अ गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल. जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं गैस में, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स. गॉट इट एवरीवन? हाँ. The molecule are rigid and perfectly elastic sphere of very small diameter of the order 1 angstrom. मतलब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इनका डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर का. सुना आप लोगों ने? 10⁻⁻10 को हम लोग 1 एंगस्ट्रॉम भी बोल सकते हैं. सुना सबने? हाँ सर. मतलब जो मॉलिक्यूल है उनका डायमीटर कितना होता है? 10⁻10 मीटर का. ओके, हाँ सर. third, all the molecule of the same gas are identical in shape, size and mass. जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सबका शेप, साइज और मास क्या होता है? सेम होता है. ओके, हाँ सर.
उसके बाद कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं. द एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस. मतलब अगर एक वॉल्यूम में कुछ गैस हम लोग भर दें, ठीक है, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनका जो वॉल्यूम है उस कंटेनर के वॉल्यूम में उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. आप लोग समझे? जैसे कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने क्या डाल दिया? गैस मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इस गैस मॉलिक्यूल का कुछ वॉल्यूम होगा, यस और नो? यस सर. लेकिन इस वॉल्यूम का गैस के वॉल्यूम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता. सुना आप लोगों ने? गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का फर्क कंटेनर के वॉल्यूम में जरा भी नहीं पड़ता. फॉर एग्जांपल, आप ही लोगों के घर पे बहुत सारा गैस मॉलिक्यूल भरा हुआ है, तो क्या उसके मॉलिक्यूल का आपके घर के वॉल्यूम में कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. नो सर. समझे क्या कॉन्सेप्ट है ये? हाँ सर. और सर रिपीट गाइस, करो ना. गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम का कंटेनर के वॉल्यूम में जरा भी फर्क नहीं पड़ता. इज इट क्लियर ऑल? यस सर. अब गाइस एक पॉइंट यहाँ पे और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक में लिखा था दे डू नॉट एक्सर्ट एनी अट्रैक्टिव फोर्स ऑन ईच अदर. तो यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट और डाल सकते हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल. मतलब इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होता. सुना सबने? हाँ सर. हेडिंग दो, नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. नेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स. पहला पॉइंट लिख लो, a gas consists of very large number of a gas consists of very large number of extremely small particles. A gas consists of very large number of extremely small particles is known as molecule. Is known as molecules. Is known as molecules. लिखे? Yes, sir. Next point, the molecule are rigid and perfectly elastic spheres. The molecules are rigid and perfectly elastic spheres of very small diameters of the order. The molecule are rigid and perfectly elastic spheres of very small diameter of the order 1 angstrom, 1 angstrom, 1 angstrom, comma 10 raised to minus 10 meter. Okay. हाँ सर. Third point, all the molecules of the same gas, all the molecules of the same gas are identical in shape, size and mass. In shape, size and mass. लिखे? हाँ सर. फोर्थ पॉइंट लिखो, the actual volume occupied by the gas molecule, the actual volume occupied by the gas molecule is negligible. The actual volume occupied by the gas molecule is negligible as compared to the total volume occupied by the gas. As compared to the total volume occupied by the gas. ये पॉइंट समझे आप लोग? हाँ सर. मतलब कंटेनर के अंदर जितना भी गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता कंटेनर के वॉल्यूम को. इज इट क्लियर ऑल?
हाँ सर। Next point and the last point, the intermolecular force of attraction. The intermolecular force of attraction between gas molecules are negligible. The intermolecular force of attraction between gas molecules are negligible. सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? हाँ सर। Yes, sir. आगे बढ़े? Yes, sir. हाँ सर। अब गाइस नेक्स्ट जो कंडीशन है वो रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स का मतलब कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली ट्रैवल करते रहते हैं कंटेनर के अंदर। यस और नो? यस सर। Like molecules are always in state of random motion. They are moving in all possible direction with the all possible velocities. This state is called as the molecular chose. मतलब अपने chosen direction में वो travel करते हैं. Due to their random motion, the molecule constantly collide with the each other and with the walls of the container. मतलब ये अपने random motion होने की वजह से continuously एक दूसरे से क्या होते रहते हैं? Collide. और कंटेनर के वॉल पे भी क्या होते रहते हैं? ये कोलाइड होते रहते हैं। इसी कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन में गाइस देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम तो कंजर्व्ड होते हैं। यस और नो? Yes, sir. सर वापस बताओ ना। देखो जो गैस मॉलिक्यूल्स है ना, गैस मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में ट्रैवल करते रहते हैं। उसने अपने रैंडम मोशन में ट्रैवल करने की वजह से ये कंटिन्यूअसली एक दूसरे से क्या होते हैं? कोलाइड होते हैं। हाँ सर। ये कंटिन्यूअसली क्या होते हैं? एक दूसरे से कोलाइड होते रहते हैं और कंटेनर के वॉल पे भी कोलाइड होते हैं। एंड ड्यूरिंग द कोलिजन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी का कोई भी लॉस नहीं होता। सुने? और इस कोलिजन को हम लोग परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इस कोलिजन को क्या कहते हैं हम लोग? परफेक्ट इलास्टिक Perfect कोलिशन। elastic Perfect. collision. इज इट क्लियर एवरीवन? हाँ सर। Yes, sir. अब गाइस यहीं पे कुछ पॉइंट और भी ऐड कर सकते हैं। बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द फ्री पाथ। मतलब दो सक्सेसिव कोलिजन को हम लोग क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज द फ्री पाथ। सुने? हाँ सर। मतलब गाइस यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस अब क्रिएट होने वाले हैं, जैसे कि रैंडम मोशन समझ में आया? एक बार वापस बता दूं। हाँ सर। मॉलिक्यूल हमेशा रैंडम मोशन में ही ट्रैवल करते हैं। दे ऑल आर मूविंग इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन विद द ऑल पॉसिबल वेलोसिटी। दिस स्टेट इज कॉल्ड एज द मॉलिक्यूलर चोज। क्या बोलते हैं इसको? मॉलिक्यूलर चोज। Molecular chose. मॉलिक्यूलर चोज का मतलब गाइस ये अपने चूजन डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। ओके? यस सर। हाँ सर। अब गाइस सेकंड पॉइंट यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ड्यू टू द रैंडम मोशन that all the molecule which should be colliding with the each other and they also colliding with the wall of the container, so that collision is known as the elastic collision. Okay? And there is no loss of kinetic energy. Next point में ऐड कर सकते हो, between two successive collision is known as the free path. एक काम करो, हेडिंग लिखो फ्री पाथ। फ्री पाथ हेडिंग लिखो। लिखे? हाँ हाँ सर। Write down the definition. The distance covered by a gas molecule. The distance covered by a gas molecule. The distance covered by a gas molecule. The distance covered by a gas molecule between two successive collision
between two successive collision in a straight path is called as what? फ्री पाथ. Free path. समझ में आप? अब गाइस फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं. इट इज डिनोटेड विद द लैम्डा. लिख दो. इट इज डिनोटेड विद द लैम्डा. दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में एक फ्री पाथ क्रिएट होता है. मतलब मान सर लो कि डेफिनेशन में स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है? अरे मैंने ये कैरेक्टरिस्टिक में ही दिया था ना. मॉलिक्यूल विच इज हैविंग ओनली ट्रांसलेशनल मोशन. मतलब गैस मॉलिक्यूल हाँ हमेशा सर, स्ट्रेट पाथ समझा. पे ट्रैवल करते हैं. ठीक है. तो ये जो कोलिजन हुआ है स्ट्रेट पाथ पे हुआ है. गॉट इट? हाँ सर. तो टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में क्या मिलता है? फ्री पाथ. अब ये जो कोलिजन है, ये कोलिजन तो n नंबर्स हो सकते हैं ना. हाँ सर. जैसे यहाँ पर A B, एक सेकेंड है, ये A B के बीच में एक कोलिजन, BC के बीच में एक कोलिजन, CD के बीच में एक कोलिजन, DE के बीच में एक कोलिजन, E to F के बीच में एक कोलिजन. यस और नो? तो ऐसे ही n नंबर्स ऑफ कोलिजन्स हो सकते हैं. राइट? यस. तो नेक्स्ट हेडिंग मीन फ्री पाथ. किससे डिनोट करते हैं? लैम्बडा बार. लैम्डा बार. अब मीन का मतलब क्या है? एवरेज. राइट? हाँ सर. Write down the average distance covered by a gas molecule. The average distance covered by a gas molecule between two successive collision is called what? Mean free path. Mean free path. I repeat, the average distance covered by a gas molecule between two successive collision is called mean free path. डन सर. Done everyone? Yes, sir. अब गाइस इसका फॉर्मूला है लैम्डा बार विच इज इक्वल टू लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन प्लस लैम्डा n. मतलब n नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं and divide by n. मतलब adding all the number divide by the number of quantity. Right? यस सर. Yes sir. लिख लो फॉर्मूला. आज गाइस विसर्जन का 5th डे है ना. हाँ सर. आपके Yes, यहाँ हाँ, से आवाज सर. भी आ रहा है. हाँ हाँ, हाँ sir. सर. विसर्जन का. हाँ, मेरे कॉम्प्लेक्स से निकल रहा है 2-3 जन की गणपति. सर आप नहीं गए विसर्जन को? हाँ, मैं मॉर्निंग से विसर्जन में ही तो हूँ, लेक्चर में. मैं विसर्जन करने जाऊंगा तो आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे, उनका क्या होगा? ये देखो साइमा बोलती है सर आज भंडारा है, दोस्त के घर पे आ जाओ खाने. ऑनलाइन
अरे भाई, मतलब भंडारा जहां पर दिखा नहीं, लोग शुरू हो गए। ऑनलाइन भेज दो भाई, सारा भंडारा ऑनलाइन भेज दो इन लोगों को। ये लिखे तुम लोगों ने, फॉर्मूला लिखा जानवर लोग? यस सर। अब गैस कुछ फॉर्मूलाज और भी दे रहा हूँ जो आगे आपको डेरिवेशंस में काम आएंगे, ठीक है? तो अरे हाँ बस सर। करो भाई, बस करो। खुशहाल लेक्चर हाँ 12 सर। बजे तक। क्या गुंडा बनेगा? बोलता है 9 बज गए। अरे हाँ, लेट चालू किया था ना, तो 8 to 9:30 लेक्चर रहेगा। खुशहाल भूख लगी? वेरी गुड खुशहाल, बहुत उम्मीद है आपसे भाई। तू डॉक्टर बनेगा तभी तो हम लोग को फ्री में दवाई मिलेगी यार। मैं भी चाहता हूँ तू डॉक्टर ही बन। क्यों अनुराग, आज जल्दी क्यों? शादीशुदा लोगों का प्रॉब्लम ही अलग है। अहमद बोला। अहमद बोला। अहमद तू है ना लेक्चर में? और तेरा दोस्त कादिर किधर गया? गुम गया। कादिर जिंदा है या नहीं? ओके। अरे बस भाई बस। अरे रिद्धि काय को मोरल डाउन करता है भाई खुशहाल का। खुशहाल टेंशन मत ले बच्चा, मैं है ना मोटिवेट करने के लिए। तू बनेगा डॉक्टर। और 2-2 इंजेक्शन रख अपने जेब में, वो एंटी रैबिट डोड वाला, कुत्ते काटने वाला। जहां पर भी ये लोग दिखे ना, इन लोगों को एक एक लगा दे। हाँ सर चलेगा। अब गाइस नेक्स्ट हेडिंग इज मीन वेलोसिटी। अरे बस करो। मीन वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी का मतलब समझ रहे हो? मतलब जितने भी पाथ क्रिएट हुए हैं, सारे पाथ में क्या क्रिएट होगा? वेलोसिटी, डिस्टेंस के साथ साथ। हाँ सर। तो डिस्टेंस के साथ साथ वेलोसिटी क्रिएट होगा, तो वेलोसिटी का तो फॉर्मूला भी जनरेट होगा ना। तो मीन वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करेंगे वी बार से। इससे वी बार। तो हेडिंग लिखो मीन वेलोसिटी और फॉर्मूला लिख लो, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन vn अपॉन n। ये मीन वेलोसिटी था। उसके बाद ये लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो। डन सर। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी। क्या लिखोगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी को v बार स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला होगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस vn स्क्वायर अपॉन n। ओके सर लिख लो। हाँ सर यहाँ प्रीपाथ में बोला है कि जो कोलिजन गैस मॉलिक्यूल के बीच में होता है ना। तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में थोड़ा डिस्टेंस भी होगा, पाथ भी होगा। सर मतलब जब वो टकराते हैं फिर दूर जाएंगे, वो डिस्टेंस क्या? हाँ, एक बार टकरा अच्छा। के दूर जाएंगे फिर दूसरे से टकरा जाएंगे, तो दो सक्सेसिव कोलिजन हो गया ना। हाँ तो सर। दोनों सक्सेसिव कोलिजन कितने डिस्टेंस के बीच में हुआ है उसको फ्री पाथ कहेंगे। हाँ सर। ये लिखा फॉर्मूला मीन यस स्क्वायर सर। वेलोसिटी। यस अब सर। नेक्स्ट हेडिंग लिखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन वेलोसिटी को हम लोग रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को v बार रूट स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला समझ में आ रहा है ना? पूरा स्टेप हाँ किसके सर। अंदर आ जाएगा? रूट में v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस सो ऑन vn स्क्वायर
अपॉन एन, एन भी रूट के अंदर ही है। हाँ, सुने सबने? हाँ सर। हाँ सर। सर ऐसे अलग अलग टर्म्स क्यों दे रहे हो? कौन सा वाला टर्म? अलग अलग मतलब एक मीन वेलोसिटी, फिर स्क्वायर, फिर रूट। अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, जिस जगह पे जो जरूरत होगी उसको यूज करेंगे हम लोग, ठीक है? हाँ सर। ओके गाइस, नाउ विल डू द वन डेरिवेशन। बोलो हाँ। 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 ये लिखे हाँ। सब लोगों ने फॉर्मूला? यस सर। हाँ। क्वेश्चन लिखो। Write down the question. Prove the relation between pressure of the gas and speed of its molecule. Pressure of the gas and speed of its molecule. Guys, 1 second, huh? 1 second. आवाज आ रही है guys? हाँ सर। हाँ सर। I'm repeating once again, everyone. Prove the relation between pressure of the gas and speed of its molecule. Pressure of the gas and speed of its molecule. अब गाइस पेज नंबर, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 58 निकाल लो। हाँ टेक्स्ट बुक सर। में पेज नंबर 58 निकाल लो। निकाले? हाँ सर। डायग्राम नंबर Yes, sir. 3.2 दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ड्रॉ इट। 3.2 ड्रॉ करो। यू हैव अ 2 मिनट। If you all done, then let me know, huh? डन सर। ठीक है सब लोगों ने? हाँ सर। Guys, we'll move point to point, huh? So write down the first point. The gas molecule are in the gas molecule. एक काम करो गाइस, एक पॉइंट और ऐड करता हूं मैं, उसको लिख लो।
let there be n moles of, let there be n moles, let there be n moles of an ideal gas, of an ideal gas enclosed, ideal gas enclosed in a cubical box, in a cubical box of volume V, of volume V, with side of the box, with side of the box, side of the box parallel to the coordinate axis, parallel to the coordinate axis as shown in the figure, as shown in the figure. लिखे? हाँ नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द वॉल्स ऑफ द बॉक्स आर केप्ट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, the walls of the box are kept at constant temperature, the walls of the box are kept at constant temperature. लिखे सबने? ये दोनों हाँ पॉइंट लिखा सर। क्या सब लोगों ने? yes or no everyone? Yes, sir. हाँ सर। यस सर लिखा है। रब कर दूं, आगे बढ़ जाएं? हाँ सर। Now write down the next point. The gas molecule are in continuous, the gas molecule are in continuous, the gas molecules are in continuous random motion, the gas molecule are in continuous random motion, colliding with each other, colliding with each other, and hitting the walls of the box, and hitting the walls of the box, and bouncing back, and bouncing back, and bouncing back. मतलब ये कंटेनर के वॉल पे हिट होते हैं और हिट होके वापस क्या होते हैं? बाउंस बैक होते हैं. ओके? हाँ सर। समझ में आया यहाँ तक सबको? हाँ सर। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, a typical molecule moving with the velocity v vector, moving with the velocity v vector about to collide, about to collide elastically with the
elastically with the shaded wall, elastically with the shaded wall of the cube, shaded wall of the cube parallel to YZ plane, parallel to YZ plane. लिखे सब लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। मतलब जो मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? एक्स एक्सिस में, और वाई और जेड से कैसा है? वो पैरेलल है, राइट? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। ड्यूरिंग इलास्टिक कोलिजन, during elastic collision, the component Vx, during elastic collision, the component Vx of the velocity, will get reversed, keeping Vy and Vz, components unaltered, मतलब y z और vy और vz को हम लोगों ने यहाँ पे टच नहीं किया है। मतलब ये पूरा डेरिवेशन गाइस x एक्सिस पे होने वाला है। तो जैसे मॉलिक्यूल x एक्सिस पे ट्रैवल करेंगे वैसे ही y एक्सिस और वैसे ही z एक्सिस पे भी ट्रैवल करते हैं। सुना सबने? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, hence the change in momentum, of the particle, hence the change in momentum of the particle is only in the x component, of the momentum delta px is given by लिखे? यस सर। जरा ध्यान से समझना। एक्सक्यूज मी गाइस ना, एक मिनट।
सॉरी गाइस, ये यहाँ तक लिखा आप लोगों ने, डेल्टा पी एक्स इज गिवन बाय, सर हाँ, वो सर। पॉइंट रिपीट करो ना। पॉइंट रिपीट करो। हाँ सर। Hence, the change in momentum of the particle is only in the x component of the momentum delta px is given by, लिखे एक्स कंपोनेंट के बाद क्या? x component of the momentum, अंधो लिखे हाँ सर, डेल्टा पी क्या था वो? डेल्टा px is given by। अब गाइस जरा ध्यान से समझो कि सपोज एक कंटेनर है यहाँ पे, ठीक है। अब इस कंटेनर में जो मॉलिक्यूल है, एक बार ये वॉल की तरफ गया कोलाइड होने के लिए, तो mvx जनरेट हो गया, मतलब x एक्सिस में ट्रैवल कर रहा है, यस और नो। फिर ये कोलाइड होके रिवर्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वी एक्स, यस और नो। तो गाइस अगर हमें Yes, चेंज इन मोमेंटम फाइंड आउट करना है, तो चेंज इन मोमेंटम का चेंजिंग का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, हाँ फाइनल सर। मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मैंने शॉर्टकट में लिखा, तुम लोग कंप्लीट फॉर्म में लिखना। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम वी एक्स और माइनस एम वी एक्स। इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम वी एक्स। तो माइनस एम वी एक्स इट विल बी माइनस एम वी माइनस टू एम वी एक्स। सुना आप लोगों ने? गाइस ये नेगेटिव साइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह यूज करोगे तो नेगेटिव साइन को यूज नहीं करना है, ओके। समझे सब? हाँ सर। माइनस सर फिर माइनस से बोलो। माइनस टू एम वी एक्स कैसे आए, ये समझा क्या? हाँ सर। हाँ, तो न्यूमेरिकल में ये माइनस साइन यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ फिजिक्स में सर। न्यूमेरिकल में कभी भी माइनस साइन नहीं यूज करते, ये बात याद रखना। सर ये डायग्राम बनाए? नहीं नहीं, अगर आपको समझ के बना रखना है तो साइड में कहीं बना के रखो, ताकि आपको याद रहे कि फाइनल मोमेंटम के पास माइनस क्यों आया, ये फाइनल मोमेंटम के पास माइनस क्यों आया। इनिशियल मोमेंटम प्लस में है, फाइनल मोमेंटम माइनस में है। डन ऑल? Yes, sir. Done. अब गाइस कितने पाथ यहाँ पे ट्रैवल हुए हैं, कितना पाथ ट्रैवल हुआ है, दो ना। एक बार गया है, हाँ एक बार सर। आया है। तो राइट डाउन नेक्स्ट लाइन। दिस मीन्स दैट द मॉलिक्यूल ट्रैवल अ डिस्टेंस, this means that the molecule travels a distance of 2L. This means that the molecule travels a distance of 2L in between two collisions. In between two collisions. देखिए आप लोगों ने, this means that the molecules travels a distance of 2L in between two collisions. बल किया है 2L, सुने सबने? हाँ सर। गाइस यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अब गाइस ये डेरिवेशन में अभी ये स्टार्ट नहीं करूंगा, मतलब लाइक यहाँ तक मैंने आप लोगों को स्टेटमेंट दे दिया है ताकि आप लोगों को कुछ पॉइंट्स आज ही क्लियर हो जाए। कल के लेक्चर में विल डू द डेरिवेशन, मतलब कल का लेक्चर काफी डेरिवेशन होने वाले हैं, तो ट्राई करना कि लेक्चर बंक ना हो। सुना सबने? हाँ सर। ओके गाइस, देन विल स्टॉप हियर। बाय ऑल। बाय सर, थैंक यू सर। सर थैंक यू सर। Bye, Bye, sir. sir. बाय Thank you. सर, थैंक यू सर। बाय एवरीवन, बाय ऑल। Bye, sir. Thank you.